बलबीर सिंह की एक पत्नी थी जो बहुत ही ज्यादा बोलती थी और वो उसके बहुत ज्यादा बोलने से परेशान था। फिर बलबीर को यह पता चला कि एक जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। फिर वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता है और कहता है, हे मुनिवर, कृपया करके आप इसे समझाइए, ये बहुत ज्यादा बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी इसका मुंह चलता ही रहता है। मैं इसे कितना समझाता हूँ कि कम बोला कर, चुप रहना सीख, लेकिन ये मेरी एक नहीं सुनती और चपाचप बोलती रहती है और हर बार इसी की वजह से लड़ाई होती रहती है। वो महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत ज्यादा बोलता था। वो हर समय इधर उधर की बातें करता रहता था और वो कभी भी शांत नहीं रहता था। जब वो दान लेने के लिए जाता था तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्य को सुनाता था और वो एक शिष्य से दूसरे शिष्य की चुगली करता था, उनकी बुराई करता था और वो दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था और वो खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता था और वो हर समय अपने गुरु के सामने सबसे उत्तम, सबसे बुद्धिमान बनने का प्रयास करता था। वह अपने आप को सारे शिष्यों से अलग और सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता था। वो सबसे कहता था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ, अगर मैं चाहता तो सुख सुविधाएं सारी मेरे चरणों में थी। मैं अगर चाहता तो मैं अपना आरामदायक जीवन बिता सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे खोज करनी है, मुझे खुद को जानना है, मुझे जीवन को जानना है, आखिर ये जीवन क्या है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आपके अंदर आत्म शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और अगर 1 महीने से पहले ही जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो अपने आप को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुँच गया और गुरु से बोला, हे गुरुवर, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, मैं कोई महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, क्या तुम मेरे द्वारा लिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए ये संभव नहीं है, तुम मेरे संकल्प को पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई ऐसा संकल्प ढूंढो जिसे तुम पूरा कर सको। अरे नहीं नहीं गुरुवर, जो भी आप मुझे संकल्प देंगे मैं उसको अवश्य ही पूरा करूँगा, कृपया करके आप मुझे संकल्प बताइए। तो उसकी बात सुनकर गुरुवर ने कहा, तो तुम 1 महीने तक बिल्कुल चुप रहोगे, अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, अरे ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है, आप कोई मुझे ऐसा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो। फिर गुरु ने कहा, अरे बेटा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। फिर शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत ही आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ता रहा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उन सबकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसलिए वह पूरे दिन अपने मन को शांत कर रहना चाह रहा था, लेकिन पूरे दिन वह घुट घुट कर रह रहा था। और फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद वह शिष्य बीमार पड़ गया, उसका सिर फटा जा रहा था, उसका मन खाने पीने को भी नहीं था, केवल उसका मन बोलने को कर रहा था। वह बस बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और गुरु से उन्हें लिखकर बताया, हे गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल सा हुआ जा रहा हूँ, आखिर मैं क्या करूँ? क्या मैं अपना संकल्प तोड़ दूँ? यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, संकल्प तोड़ने के लिए नहीं होते, अगर जो अपना संकल्प पूरा कर लेता है वो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है।
अगर जो अपने संकल्प को बढ़ा लेता है वो समाज और दुनिया में सबसे आगे निकल जाता है। बेटा, संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत सारे भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में आ गए हैं। अगर तुम्हारे बस की संकल्प लेना नहीं है और तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में आ सकते हो, लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी को कैसे संभाल पाओगे? बाकी का फैसला केवल तुम्हारे हाथ में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वो बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चला गया और उसने अपने आप को कुटिया में बंद कर लिया। वह किसी जरूरी कामों के लिए ही उस कुटिया से बाहर जाता था और बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता था। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। जब से उसने संकल्प लिया था तब से अभी तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान आखिर चुप कैसे रह रहा है। 15 दिन बीतने के बाद वह शिष्य दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारी चीख हैं, बहुत सारी पुकारें हैं। मैं अंदर ही अंदर अपने आप से बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना शांत हूँ उससे कहीं ज्यादा अंदर से शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? यह सुनकर गुरु ने कहा, हाँ बेटा, अभी भी तुम्हारा संकल्प जारी है। तुम लोगों की आवाज सुनकर अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम चाहे बाहर से कितना भी चुप रह लो, लेकिन तुम्हारा मन अंदर ही अंदर बोलता रहेगा। तुम्हें इन बातों से और इन आवाजों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया को छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आता। आश्रम में सभी को ये डर था कहीं किसी जंगली जानवर ने उस शिष्य को खा न लिया हो। इस बीच उस शिष्य को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या किसी जानवर ने उसे मार दिया होगा? फिर गुरु ने कहा, हो सकता हो जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसकी ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वो यहाँ से गया था। फिर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? फिर गुरु ने कहा, दुनिया के सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। केवल हमारे बोलने की वजह से ही हमारे अंदर आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, बस अपने सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है वो सारा निकाल कर दूसरे के मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरह से सुनने और सुनाने का काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना कीमती समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे जरूरी हमारे कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिन पलों में आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, हम ये सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले में हमें आखिर क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता, सब व्यर्थ और बेकार हो जाता है। फिर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, आखिर इसका समाधान क्या है? इस पर गुरुदेव ने कहा, पूरे जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। अपने जीवन की सारी समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, यही इसका एकमात्र समाधान है। इसके बाद वह शिष्य अपने गुरु से अपने प्रश्न का उत्तर पाकर उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने का समय पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तक तो उसके गुरु भाइयों ने भी उसके लौटने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वो अचानक आश्रम लौट आता है।
वो शिष्य वो नहीं था जो यहाँ से गया था, वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके मन में एक गजब का ठहराव और आंखों में एक अजीब सी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और आपस में बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने पर सभी गुरु भाइयों ने ये महसूस किया कि अब वो पहले की तरह बत्तू चंचल मन का नहीं रहा था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए निकल रहे थे और उसके शब्दों में बहुत ही मिठास थी। थोड़ी देर गुरु भाइयों से बात करने के बाद वो सीधा अपने गुरु के पास चला गया। उसने अपने गुरु के चरण छुए और गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मुझे बताइए, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? इस पर गुरु ने शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान पूर्वक देखा और कहा, हाँ बेटा, तुम अभी भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से अभी भी एक शब्द भी नहीं निकल रहा है और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, जब मैं इस आश्रम से गया था तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी। मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वे प्रश्न बंद नहीं हो रहे थे। और फिर मैं जंगल में चला गया। मैं इसलिए गया था ताकि मेरे मन को शांति मिल जाए और मेरे मन की बकबक बंद हो जाए। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे मन की आवाज उतनी ही तेज होती चली गई। अपने भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने ये महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने घर वालों को, परिवार वालों को और अपने गुरु भाइयों को बहुत बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं बहुत सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनकी मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार ये महसूस किया मैं कितना गलत काम कर रहा था। काफी दिनों तक ये आवाजें और ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें और ये सारी मुश्किलें मेरे अंदर से समाप्त हो गई और मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से मुझसे बोलने वाला कोई था नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी और मैं उस दिन पहली बार मौन रहने का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत ही शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। लेकिन अब वो मुझे सारी आवाजें स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही हैं। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहने की आवाज। यह आवाजें मैंने पहली बार अपने पूरे होश आवाज में सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की और इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? आखिर ऐसा क्या हो गया जो मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई? जितना पहले शांत था बाहर और भीतर भी, उतना ही बाद में ही शांत रहा। हे गुरुवर, मैंने अपने गुरु भाइयों से भी बात की और आपसे भी बात की और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सबकी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरे अंदर एक शांति सी बनी हुई है। मैं अभी भी मौन में हूँ। मैं चाहे कितनी भी भीड़ में हूँ, लेकिन अपने अंदर से एक शांति महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बिल्कुल एकांत में हूँ। जब मैं खुद से ही शोर करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एकांत में ही रहता हूँ। अब मुझे अपने अंदर की बातें सब दिखाई देने लगी हैं, सब सुनाई पड़ने लगी हैं। फिर गुरुजी ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी, लेकिन जब हम भीतर की तरफ शांत हो जाएंगे, हमारे मुंह से चाहे जो भी निकले, हमारा मन बिल्कुल शांत ही रहेगा। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही शुरू होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हमें बोलने की जितनी जरूरत है, हम उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, बल्कि हम उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। हम उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा बेफालतू के बोलने में बर्बाद होती रहती है और इस तरह से ही लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा ही एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना कि जरूरी हो। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है
ये व्यर्थ का बोलना अपने शरीर की ऊर्जा को नष्ट करना है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना ओम बुद्धाय नमः। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।